सो हेलो गाइस, आई एम आदित्य एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम एआई के थ्रू एक ऐप कैसे बना सकते हैं, फुली फंक्शनल मोबाइल ऐप। तो मोबाइल ऐप बनाने के लिए हम सबसे पहले चैट जीपीटी पे जाएंगे। चैट जीपीटी पे जाके सर्च करेंगे कि हमको कैसा ऐप चाहिए। अपने कॉलेज प्रोजेक्ट को एआई के थ्रू बनाने वाला हूँ, टू डू लिस्ट ऐप करके। तो लेट्स बनाते हैं। एआई के थ्रू ऐप बनाने के लिए सबसे पहले हम चैट जीपीटी से कोड जनरेट करेंगे। तो कोड जनरेट करने के लिए मैंने प्रॉम्प्ट डाला और ये कोड मेरा बन गया। देन अब हम इस कोड को कोड पेन में ले जाएंगे और कोड पेन में हम सर्च करेंगे कि हम लोग कोड पेन में जाके सारे इस आपको जितने ये सब जितने कोड्स दिख रहे हैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के, इसको हम लोग ले जाके पेस्ट करेंगे कोड पेन में। सो कोड पेन में पेस्ट करने के बाद ये देखिए हमारा वेबसाइट हमारा फंक्शनल है। देन अब हम इसकी वेबसाइट तो ठीक ठाक दिख रही थी, बट अभी हमें इसे बनाना था। सो आफ्टर जनरेटिंग द कोड इन HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, हमने कोड पेन पे इसको टेस्ट कर लिया था। तो ये हम उसके बाद हमें नीचे उसका रिजल्ट दिख जाता है कि हमारा वेबसाइट फंक्शनल है कि नहीं। तो हमें दिख गया कि भाई हमारा वेबसाइट फंक्शनल है। देन अब हम क्या करेंगे, उसको जैसे हमें पता चल गया हमारा कोड फंक्शनल है, तो अभी लेकिन ये बहुत ही बेसिक सी वेबसाइट लग रही थी, जैसे कि उस पर हम लोग को बहुत ही सिंपल सा UI और UX था। तो हमें UI और UX चेंज करने के लिए हम चैट जीपीटी पे वापस गए और वहाँ पे वापस से प्रॉम्प्ट डाला कस्टमाइजेशन, और फुली चैट जीपीटी पे गए और वहाँ पे हमने कस्टमाइजेशन किया कि हमें कैसे कैसे ऐप चाहिए। सो बेसिकली इसका प्रॉम्प्ट मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में डाल रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। हम इस कोड को वापस से कोड पेन में ले जाएंगे और वापस से पेस्ट करेंगे, बट उस जो पुराने कोड था उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, उस कोड से रिप्लेस कर देंगे। तो हमने जैसे सारा कोड को रिप्लेस कर दिया और ये देखिए उसके बाद से तो हमारा बहुत अच्छा दिखने लगा UI और UX उसका भी। और ये वेबसाइट हमारी फुली फंक्शनल भी है, जिसपे हम लोग टू डू लिस्ट जितना वर्क कर रहे हैं उतना चल भी रहा है। द रिप्लेसिंग द कोड, हमने हमारा वेबसाइट रनिंग स्टेज में था। तो रनिंग स्टेज से अब हम इसको वेबसाइट को सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए हम इन सारे कोड को कॉपी करेंगे और जाके नोटपैड में सेव करेंगे। तो नोटपैड में सेव करने के पहले हम HTML कोड को कॉपी किए, देन अपने नोटपैड में जाके इसको सेव किए। सेव करने के बाद सबसे पहले तो हम इसकी एक फाइल लाइक, और उस फोल्डर का नाम दे देंगे हम टू डू लिस्ट करके। अब टू डू लिस्ट करके हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया। फोल्डर के अंदर हम अपना HTML का कोड सेव करते हैं विद index.html करके। अब वापस से हम कोड पेन पे गए और वहाँ से CSS का कोड कॉपी किया। देन वापस अपने फोल्डर में आके CSS को मैंने .css करके सेव कर दिया। फिर हमने जावास्क्रिप्ट पे गए और जावास्क्रिप्ट हमने कोड को कॉपी किया। देन वापस हमने आके script.js करके सेव कर दिया अपने फोल्डर में। हम इसको लोकली रन करके देखेंगे। तो लोकली रन करने के लिए हम अपना HTML वाला जो फोल्डर था उस पर अपन क्लिक करते हैं और हमारा वेबसाइट फुल्ली फंक्शनल था। होस्ट करेंगे, ऑनलाइन होस्ट करेंगे। तो ऑनलाइन होस्ट करने और tiny.host पे जाने के बाद मैंने अपना सिंपल सा ऐप का नेम लिखा, और ऐप का नेम लिखने के बाद हम वापस अपनी फाइल को अपलोड करना है। तो फाइल को अपलोड करने के वापस अपने फोल्डर पे गए और फोल्डर को बेसिकली अगर जिप फाइल केवल सेव होती है तो हम अपने फोल्डर को कंप्रेस कर लिए इन द जिप फाइल, और उसको हमने इस पर अपलोड। देखिए मैंने मतलब हमारी वेबसाइट फुल्ली लाइव हो चुकी है, जिस पर हम लोग गूगल पर हम लोग अपनी वेबसाइट को देख भी सकते हैं। सो आफ्टर देव सीइंग द वेबसाइट, देन अब हम उसको गूगल से जो भी लॉगिन वगैरह इसका प्रोसेस रहता है हम उसको प्रोसेस को पूरा करेंगे। आफ्टर दैट ये हमारी वेबसाइट फुली फंक्शनल है। तो वेबसाइट को फंक्शनल होने के बाद हमें इसका ऐप डिज़ाइन करना है। ऐप के लिए सबसे पहले हम इसका लोगो डिज़ाइन करेंगे। तो लोगो डिज़ाइन करने के लिए गूगल पे गया और सर्च किया लोगो मेकर। इधर में बहुत सारी वेबसाइट खुल गई, आप किसी भी वेबसाइट पे जाके अपना एक लोगो बना सकते हो। सो आफ्टर मेकिंग द लोगो हम आए appsgazer.com पे। सो हमने सबसे गए appsgazer.com। सो इससे क्या होता है, इससे हम अपने ऐप को वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आफ्टर हमने ऐप को डाउनलोड किया और उसको हमने फ़ोन में इंस्टॉल करने वाले हैं।
तो हमने लिंक को फ़ोन पे ओपन करते हैं और इसको हम लोग ओपन किया। तो ओपन करने के बाद ये हमारा थोड़ा बहुत सिक्योरिटी प्रोसेस लेता है, लेकिन इसके बाद हमारा ऐप हमारे फ़ोन में रनिंग है। आप देख सकते हो कि हमारा मोबाइल ऐप कैसे बिल्ड होकर रेडी हो चुका है। अब अगर हम इसे प्ले स्टोर पे रन मतलब तो इसके दो प्रोसेस है, या तो आप अपना कहीं डायरेक्टली अगर अपलोड करते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ऐप गीजर डायरेक्टली सर्विस देता है कि आप उसकी वेबसाइट से जो पे आप अपने ऐप को सीधे लिस्ट कर दो। बट इसके लिए ऐप गीजर का एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, और उसके साथ ही गूगल प्ले का $25 का फर्स्ट एक वन टाइम पेमेंट करना पड़ता है फॉर ऐप को अपलोड करने के लिए। सो बेसिकली हम अभी ऐसा कुछ नहीं करने वाले, अभी हम सिर्फ ऐप डेवलप कर दिए और इसलिए हमारा ऐप रनिंग कर रहा है। अब इसको आप चाहो जितने दोस्तों को शेयर करना चाहो आप शेयर कर सकते हो, डायरेक्टली लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐप का और वेबसाइट का मैंने लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी दे रखा है। साथ में प्रॉम्प्ट का जो भी हमने प्रॉम्प्ट वगैरह यूज़ किया हुआ है वो यहाँ पे अपलोडेड है। और थैंक यू वेरी मच।